मूवी के शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है और ये आदमी एक जगह पर जाकर एक बच्चे के बारे में पूछ रहा होता है। ये शख्स वहाँ खड़े एक आदमी से पूछता है कि क्या वो लड़का यहाँ पर आ चुका है। तब दूसरा शख्स उससे हाँ में हाँ भरता है। तब ये आदमी इससे कहता है कि ये बच्चा अब यहाँ पर सेफ नहीं है, क्योंकि शैतान इस बच्चे को खोज रहा है मारने के लिए, और हमें पता है कि वो बच्चा उस शैतान से कैसे बच सकता है। और एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो सेफ रह सकता है, और वो है पुराना किला, और घोस्ट राइडर ही है जो उसे सेफली तरीके से लेकर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर वो दूसरा आदमी उसे उस बच्चे को देने से इनकार कर देता है। कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बस इतना कहते ही वहाँ पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं, और ये सभी वही लोग थे जो इस बच्चे को छीनने आए थे। वो आदमी जो बच्चे को लेने आया था वो एकदम से घबरा जाता है, जिसके बाद वो भागता हुआ उस बच्चे की तरफ जाने लगता है जहाँ पर वो मौजूद था। जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तब उस बच्चे की माँ भी वहाँ पर मौजूद होती है। बच्चे और बच्चे की माँ दोनों काफी ज्यादा डरे हुए थे और किसी पर भी यकीन नहीं कर रहे थे, और यहाँ तक कि उस आदमी के ऊपर गन पॉइंट करके कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, और यह कहकर वहाँ से निकलने लगती है। और इसी के साथ वो किसी तरह वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाती है, लेकिन वो आदमी मानता नहीं और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और इन्हीं के पीछे वो लोग भी थे जो उसके बच्चे को लेने आए थे, और ये लोग उस आदमी के बाइक के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बाइक का बैलेंस खराब होने के कारण पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। लेकिन गिरते समय वो भी उन लोगों पर शूट करता है, जिससे उनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो सभी वहीं पर रुक जाते हैं। यहाँ पर उस बाइक वाला आदमी का किस्मत काफी अच्छी थी, इसलिए वो बच गया था, क्योंकि वो पहाड़ से नीचे गिरते समय कुछ झाड़ियों में अटक गया था। आगे हम देखते हैं माँ और बेटे दोनों सेफली तरीके से गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाते हैं। अगले सीन में हमें वही आदमी को दिखाया जाता है जो पहाड़ से गिरते समय बच गया था। अब वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर कोई नहीं होता। वो एक ऐसी घर के अंदर जाता है जिसमें कोई भी नहीं रहता, और वो घर काफी सुनसान लग रहा था। वो जैसे ही अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जॉनी होता है, जो कि घोस्ट राइडर पार्ट 1 के मेन कैरेक्टर यानी घोस्ट राइडर। वो अपने घर से काफी दूर यहाँ एक वीरान सी घर में रह रहा था। उसने पिछले 8 सालों से अपने घोस्ट राइडर के पावर को यूज नहीं किया था। वो आदमी उसके पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। वो उसे उस बच्चे की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें इस बच्चे को किसी भी तरह करके बचाना होगा, और उसके बदले में जो तुम्हें चाहिए वो मैं लाकर जरूर दूंगा। घोस्ट राइडर यानी जॉनी कहता है कि आखिर मैं क्या चाहूंगा, वो भी तुमसे। तब वो कहता है कि नहीं, तुम जरूर चाहते हो, क्योंकि तुम घोस्ट राइडर से आजाद होना चाहते हो, और तुम सिर्फ आज रात घोस्ट राइडर बन जाओ, उसके बाद देखना तुम एकदम से पूरी तरह से आजाद हो जाओगे, मैं वादा करता हूँ। इस बात को सुनकर जॉनी भी मान जाता है, क्योंकि उसे उसकी बातों पर कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही थी। अब जैसे ही रात होती है तब जॉनी घोस्ट राइडर बनकर उस बच्चे की तलाश यानी उसके सर्च में निकल जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें वही लड़के को दिखाया जाता है जिसे कैरिगन नाम के शख्स ने पकड़ रखा था, और वो शैतान के कहने पर ही ये सब कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो उस शैतान के बस में है। लेकिन यह काम करने के बाद कैरिगन को उस शैतान से बहुत कुछ मिलने वाला था, क्योंकि कैरिगन ने शैतान से सौदा किया था कि तभी अचानक से घोस्ट राइडर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर आते ही वो अपने चेन से सभी को मौत के घाट उतारने लगता है, और वो सीधा उस बच्चे के पास जाता है कि तभी कैरिगन और उसके आदमी घोस्ट राइडर पर अटैक कर देते हैं, और वो उस बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जॉनी को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, और वहीं पर उस बच्चे की माँ भी होती है। जब जॉनी उसे देखता है तब बच्चे की माँ उसे नजरअंदाज करते हुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जॉनी उसका पीछा करने लगता है कि तभी वो उस पर अपना गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि प्लीज तुम मेरा पीछा मत करो, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए और ना ही मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, इसलिए बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। जॉनी उसके गन को अपने सिर से लगाकर कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर नहीं ट्रस्ट है तो चलाओ गोली और मार दो मुझे। लेकिन वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि अब उसे यकीन होने लगा था। जिसके बाद वो उससे कहती है कि कल तुमने मेरे बेटे को ढूंढ लिया था, तो क्या आज भी ढूंढ पाओगे? तो जॉनी कहता है कि हाँ, कल तो मैंने ढूंढ लिया था, क्योंकि मैं उसे फील कर पा रहा था, लेकिन आज मैं उसे किसी भी तरह का महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। तब वो डर कर
कहती है, कहीं मेरे बेटे को तो नहीं कुछ हो गया। तब जॉनी कहता है कि जी नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जिंदा है, बस मैं उसे फील नहीं कर पा रहा। अगले सीन में हमें उसी शैतान को दिखाया जाता है जो कैरिगन से फोन पर बात कर रहा था। कैरिगन शैतान से कहता है कि अब ये कौन था जिसके सिर पर आग जल रही थी। तब वो शैतान उसे उसके बारे में बताता है। अब क्योंकि वो बच्चा उसके पास ही होता है तो इसलिए वो शैतान से डबल पैसा मांगता है, जिसके बाद शैतान उसकी बात को मान जाता है और कहता है कि मेरी बात तुम उस बच्चे से करवाओ। और जैसे ही कैरिगन उस बच्चे के कान के पास फोन को लेकर जाता है तो हमें शैतान की आवाज तो नहीं सुनाई देती कि तभी अचानक से वो बच्चा जोरदार चीख मारता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कैरिगन के पूछने पर शैतान बताता है कि बस अब जो भी कहा वो अब इस बच्चे को नहीं ढूंढने वाला, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि वो तुम्हें फील कर सकता है और वो तुम्हें ढूंढने जरूर आएगा। और यही रीजन होता है कि घोस्ट राइडर बच्चे को महसूस नहीं कर पा रहा था। जैसे ही कैरिगन बच्चे को और गाड़ी लेकर जाने लगता है तब रास्ते में घोस्ट राइडर उसे ढूंढ लेता है और उन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है। उधर उस बच्चे की माँ अपने बेटे के पास आती है, उसे अपने साथ लेकर चली जाती है, लेकिन घोस्ट राइडर किसी को नहीं छोड़ने वाला था और वो सभी को अपने चेन से मौत के घाट उतारते जा रहा था। जिसके बाद वो बच्चे के माँ के पास आकर कहता है कि तुम में और कैरिगन में कोई फर्क नहीं है, मैं उन सभी को मार देता हूँ जिसने गलत काम किए हैं, तो तुम मुझसे दूर रहा करो, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें भी मार दूं। कि तभी वो बच्चा कहता है कि मेरी माँ को छोड़ दो। बच्चे के कहने पर वो उसकी माँ को छोड़ देता है और फिर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बच्चे के पास जाते समय वो बहुत अजीब फील करने लगता है और वो तुरंत उसी वक्त वो जॉनी में बदल चुका था। अगले दिन जब ये तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तब बच्चे की माँ जॉनी से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे, तो जॉनी उससे कहता है कि हम ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर ये बच्चा आराम से सेफली रह सके, क्योंकि वो लोग अब भी हमें पकड़ना चाहते हैं। और जॉनी बताता है कि वो आदमी जिसने सबसे पहले बच्चे को बचाने आया था वो भी कल से हमारे साथ होगा। जिसके बाद वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वो आदमी भी इनके साथ ज्वाइन हो जाता है, जिसके बाद हमें वो शैतान को दिखाया जाता है और वो उस जगह पर जाता है जहां पर घोस्ट राइडर ने सभी लोगों को मारा था जो उस बच्चे पर अटैक करने आए थे। शैतान देखता है कि उसके सभी आदमी मर गए होते हैं और कैरिगन भी एक बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ होता है। शैतान उसके पास जाकर पूछता है कि मैंने जो तुम्हें काम दिया था उसका क्या हुआ। कैरिगन कहता है कि तुम कितने मतलबी हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं मर रहा हूँ। इस बात को सुनकर शैतान उसे कुछ पावर्स देते हुए उसे जिंदा कर देता है और वो उसके चेस्ट यानी सीने पर हाथ रखता है, जिसके बाद कैरिगन तुरंत खड़ा हो जाता है और अब वो पूरी तरह से बदल चुका था और वो भी अब एक शैतान जैसा दिखने लगा था और उसके पास किसी भी चीज को सड़ाने की पावर्स आ चुकी थी। जिसके बाद वो उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। आगे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि बच्चे की माँ ने एक बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी की थी और वो मर रही थी, लेकिन तभी शैतान उसके पास आया था और उसने उससे कहा था कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। अब क्योंकि इसने भी उस शैतान से सौदा की थी और उसे अपने बच्चे को उस शैतान को देना था। और यहाँ यह भी पता चलता है कि ये बच्चा जैसे ही 13 साल का होगा तब शैतान उस बच्चे के साथ एक रस्म करेगा जिसमें वो अपनी सारी की सारी पावर्स को इस बच्चे में ट्रांसफर कर देगा और शैतान की पावर्स आने के बाद वो भी एक शैतान बन जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर जॉनी के साथ साथ सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि अब वो सभी सेफ प्लेस की तरफ जा रहे थे जहाँ पर वो बच्चा सेफ रहने वाला था। और हमें यह भी दिखाया जाता है कि रास्ते में उस बच्चे के साथ जॉनी से काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जॉनी तो यह सब सिर्फ अपने लिए यानी घोस्ट राइडर से आजाद होने के लिए उसकी मदद कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि जॉनी को अब उस बच्चे की फिक्र होने लगी थी। जिसके बाद वे सभी उस जगह पर भी आ जाते हैं और वहाँ के लोग काफी अजीब दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं जॉनी और वो आदमी जिसने सबसे पहले उस बच्चे को बचाया था दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर जॉनी उस आदमी से पूछता है कि मेरे अंदर कौन है या कौन सा ऐसा शैतान है जो मेरे पास इतनी पावर्स हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह आदमी पृष्ठ यानी एक पादरी था, इसलिए वो उसे बताता है कि जो तुम्हारे अंदर है वो एक फरिश्ता था, इसका काम इंसाफ यानी लोगों की न्याय दिलाना था, लेकिन जब उसे नर्क में भेज दिया गया तो इसका जिम्मा गुनहगारों को जिम्मेदारी लगा दी गई और यही कारण था कि वो घोस्ट राइडर बन गया और वही तुम्हारे अंदर है। जिसके बाद हम देखते हैं
कि जॉनी को एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहां पर उसके अंदर से वो घोस्ट राइडर निकलने लगता है और अब वो पूरी तरह से नॉर्मल इंसान बन गया था और इससे उसे काफी अच्छा फील हो रहा था और काफी खुश भी था। लेकिन जैसे ही जॉनी बाहर आता है तब वो देखता है कि उस आदमी को किसी ने पकड़ रखा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही लोग थे जिनके पास जॉनी उस बच्चे को लेकर आया था। लेकिन यह लोग कहते हैं हमें इसी वक्त इस बच्चे को खत्म यानी जान से मार देना होगा क्योंकि इसके अंदर एक शैतान की ताकत है और ये बच्चा हम सभी के लिए खतरा है और हमें मार भी सकता है। तब वो आदमी कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, ये बच्चा हमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसे 13 साल होने में अभी एक दिन बाकी है। हमें कल के दिन को ध्यान में रखना होगा क्योंकि अगर कल का दिन गुजर गया तब फ्यूचर ही बदल जाएगा और उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन वे सभी उसकी एक नहीं सुनने वाले थे, जिसके बाद वो उस बच्चे को बाहर ले जाकर एक पत्थर पर उसका सिर रखकर उसकी गर्दन काटने ही वाले होते हैं कि तभी कैरिगन वहां पर आ जाता है। अब जैसा कि उसके पास बहुत सारे पावर्स मिल चुके थे तो वो उन सभी को छू छू कर सड़ा देता है और उस बच्चे को उठाकर शैतान के पास लेकर आता है। हमें वो बच्चा और शैतान दिखाई देते हैं। शैतान उस बच्चे से बड़ी प्यार से बातें करता है। वो कहता है कि देखो मैं कितना बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा शरीर टूटने और कमजोर होने लगी है और खुद को तो देखो एकदम तंदुरुस्त और काफी सेहतमंद हो। जिसके बाद वो कहता है कि मेरी बूढ़ा शरीर कहाँ इन पावर्स को झेल पाएगा, लेकिन तुम्हारा शरीर इन पावर्स को लेकर काफी पावरफुल हो जाएगा। वो उस बच्चे से इसलिए इस तरह से बात कर रहा था क्योंकि वो शैतान उससे कनेक्टेड होकर खुद ही स्ट्रांग होना चाह रहा था। जिसके बाद उस बच्चे को इंजेक्शन लगाकर उस जगह पर लेकर आता है जहां से ये सारे के सारे प्रोसेस शुरू होने वाले थे। वहां पर जितने भी शैतान के आदमी होते हैं वे सभी लोग रिचुअल करने लग जाते हैं और अजीब अजीब सी म्यूजिकल वर्ड्स उस बच्चे के सामने बोलने लग जाते हैं। वो बच्चा अब पोजेस्ड होना शुरू हो चुका था और वो भी सैम वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है कि तभी वहां पर वे तीनों यानी जॉनी, उस बच्चे की माँ और वो आदमी भी पहुंच जाते हैं। वो दोनों उस किले के अंदर जाते हैं जबकि बच्चे की माँ बाहर से एक स्नाइपर से उन सभी लोगों को शूट कर रही होती है जो उसके रास्ते में आ रहे थे। वो आदमी जॉनी से कहता है कि तुम जाकर उस बच्चे को बचाने के लिए और बाकी का वो देख लेगा। अब जैसे ही जॉनी उस बच्चे को बचाने के लिए जाता है तब उसे पता चलता है कि ये रस्म तो पूरी होने वाली होती है। वो दौड़कर उस शैतान के पास जाकर उसे जोर से पंच मारता है। अब क्योंकि वो शैतान काफी बूढ़ा था इसलिए वो गिर जाता है। जिसके बाद जॉनी उस बच्चे को ही अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो बच्चा उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था क्योंकि वो उसी म्यूजिकल वर्ड्स में मगन था और वो उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रहा था कि तभी अचानक से जॉनी के एक हाथ मुड़ने लगते हैं और जोर से शैतान उसे उठाकर जमीन पर फेंक देता है। अगले सीन में हमें वो आदमी को दिखाया जाता है जो सभी से लड़ रहा था, लेकिन तभी वहां पर कैरिगन भी आ जाता है और वो उस आदमी को पकड़कर सड़ा देता है और उसे वहीं पर मार देता है। जिसके बाद जॉनी के पास आ जाता है, लेकिन जॉनी उस बच्चे से कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, खुद को संभालो, तुम इन लोगों में से नहीं हो। इस बात को सुनकर वो बच्चा शैतान से कहता है कि आपने मुझे अपना बेटा माना है ना, तो आप जैसा बेटा चाहते हैं मैं वैसा ही बेटा बनूंगा। जिसके बाद वो जॉनी के पास जाकर अपने मुंह से जॉनी के मुंह में आग फेंकने लगता है और इससे जॉनी की घोस्ट राइडर पावर्स वापस आने लगती हैं। जिसके बाद जॉनी अब पूरी तरह से घोस्ट राइडर बन चुका था, लेकिन शैतान और कैरिगन उस बच्चे को लेकर वहां से भाग जाते हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग भी होते हैं। घोस्ट राइडर अपने जले हुए बाइक से उनका पीछा करने लगता है और उनके सभी आदमियों को मारने लगता है। जिसके बाद वो कैरिगन को भी मौत के घाट उतार देता है और शैतान के पीछे जाने लगता है। जिस गाड़ी में शैतान उस बच्चे को लेकर भाग रहा था, घोस्ट राइडर अपनी चेन को उस गाड़ी में फंसाकर जोर से खींचता है, जिस वजह से उसकी गाड़ी पलट जाती है। शैतान उस गाड़ी से धीरे धीरे बाहर आने लगता है और घोस्ट राइडर भी उसके पास आकर उसे अपने चेन में बांधकर बहुत ऊपर उछालता है और फिर जोर से नीचे जमीन पर पटकता है। जिसके बाद वो जमीन के अंदर जाने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान अब पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो नर्क में चला जाता है। जिसके बाद उस बच्चे की माँ भागकर अपने बच्चे के पास आती है, लेकिन देखती है कि वहाँ पर घोस्ट राइडर है, इसलिए वो उससे डरने लगती है और सोचने लगती है कि कहीं ये मुझे मार न दे। लेकिन घोस्ट राइडर उस बच्चे को गाड़ी से निकालकर उसकी माँ के पास
पास लेकर जाता है और उसे दे देता है, जिसके बाद वो जॉनी के रूप में आ जाता है कि तभी उसी वक्त उसके हाथ से ब्लू कलर की आग निकलने लग जाती है जो कि पहले रेड कलर की थी। वो उससे कहता है कि मैं अपने अंदर एक अच्छी पावर्स महसूस कर रहा हूँ। और जब जॉनी उस बच्चे के ऊपर अपना हाथ रखता है तब वो बच्चा होश में आ जाता है। बच्चा जॉनी से कहता है कि क्या हम जीत गए? तब जॉनी कहता है कि हाँ, हम जीत गए। आगे की सीन में हमें जॉनी दिखाया जाता है जो कि अब उसके पूरे शरीर से रेड नहीं बल्कि ब्लू आग निकल रही थी। यानी अब जॉनी के पास एक अच्छी वाली पावर्स वापस आ गई हैं और अब वो पहले की तरह इंसानों की प्रोटेक्शन यानी उन्हें बुरे लोगों से बचाएगा। और वो अब सिर्फ रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी घोस्ट राइडर बन पाएगा और लोगों को बचाएगा। और इसी के साथ यह मूवी, यह कहानी यहीं खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।